नरेश की बोलो श्याम प्यारे की। एक ऐसा भाव आपको सुनाने जा रहा हूं जी। आपने अभी तक श्याम बाबा के भजन सुन लिए, हनुमान जी के भजन सुन लिए, राम प्रभु के भजन सुन लिए। अब मेरा मन है मैं आपको एक राधा कृष्ण का भाव सुनाऊं। सुनिएगा, आज करवा चौथ भी है तो एक प्रेम प्रसंग आपको सुनाने जा रहा हूं। लेकिन बस मेरी एक ही आपसे गुजारिश है, ये वक्त भी ऐसा है 2:30 बज रहे हैं, एक चित मन होकर के इस भजन को सुनिएगा। हो सकता है अगर मैं 10 बजे भजन गाने आता तो आप इस भजन से वंचित रह जाते, फिर मैं नहीं सुनाता। उस समय इतनी भीड़ होती है, होश पोश हो रहा होता है, इधर से जय हो जय हो जय हो, उस समय ये भजन नहीं गाए जा सकते। ये भजन मैं सिर्फ तब सुनाता हूं जब वाकई में एक भाव का माहौल बन जाता है। और मैं आपसे वादा करके ये भजन सुनाऊंगा, आप पूरी रात में कोई भजन भूल जाएं, ये एक ऐसी रचना होगी जो आपके दिल में समा जाएगी, आपके दिल में बस जाएगी। ये विशाल भाई कुछ अलग सुना कर गए हैं, आए थे पंजाब से, बड़े दिल से इस रचना को लिखा है। जब पहली बार वृंदावन गया था तब इस भजन को गाया था। अमित भाई थोड़ा बना के रखो पीछे से, हाँ माहौल से ही माहौल बनता है। एक बार हमारे ग्रुप के लिए जोरदार तालियां बजवा दीजिए। और अमित भाई मुझे बहुत सुंदर है, सुनना। तू क्या समझे यमुना, मैं विश्वास के साथ बता रहा हूं, मैं 2-2 महीने ये भजन नहीं छेड़ता भैया, 2-2 महीने में ये भजन गाता ही नहीं। कई बार ऐसे ही कीर्तन नाच गाकर ही निकल जाता है, ये भजन का समय नहीं लगता। आज ऐसा वक्त है, आज ये भजन गाऊंगा, सुनो बस। तू क्या समझे यमुना, राधा जी कह रही है, मेरे आंख के पानी को ए यमुना, जिस दिन तुझे डुबा दूं तो समझे राधे रानी को। तू क्या समझे यमुना। हाँ, क्या है इस भजन के अंदर? जब कन्हैया राधा रानी को छोड़कर गए, राधा रानी पीछे से कन्हैया को ढूंढने लगी। पशु पक्षियों से पूछ रही है, धरती आसमान से पूछ रही है, ग्वाल वालों से पूछ रही है, सखी सहेलियों से पूछ रही है, हर किसी से, पेड़ पौधों से पूछ रही है, तुमने कहीं देखा, तुमने कहीं कन्हैया को देखा? सब बोले हमने नहीं देखा। बोले किसी ने तो देखा होगा। बोले हमें नहीं मालूम वो कहां गया। बोले राधा रानी सबसे पूछती पूछती आखिर में पहुंची यमुना जी के पास। हे यमुना, हे यमुना, तेरे पास तो वो हर रोज बांसुरी बजाने आता था, हर रोज आता था बांसुरी बजाने तेरे यमुना तट पे, आज भी आया होगा। लेकिन यमुना इतनी बड़ी है, क्या पता कहां बैठा है। अगर तुझे मालूम है तो मुझे बता दे कि मेरा कन्हैया कहां है। यमुना जी भी कुछ नहीं बता रही। तो राधा बोली, तू इसलिए नहीं बता रही, मैं रो नहीं रही। अरे यमुना, वो कन्हैया जाता जाता मेरे से वचन ले गया कि राधा तुझे रोना नहीं है। अरे अगर कन्हैया ने वचन ना लिया होता, आज ये राधा इतना रोती, इतना रोती, तेरी यमुना भी मेरे आंसुओं में बह जाती। बोल सच्चे दरबार। सुनिएगा, एकदम अलग भाव आज आपको सुना रहा हूं। तू क्या समझे यमुना, तू क्या समझे यमुना, तू क्या समझे यमुना, तू क्या समझे यमुना, मेरे आंख के पानी को तू क्या समझे यमुना, मेरे आंख के पानी। अरे सुनो, जिस दिन तुझे डुबा दूं तो समझे राधे रानी को। तू क्या समझे यमुना, तू क्या समझे। हे यमुना, तू तो इतनी बड़ी है, मैं कहां कहां ढूंढूंगी, तू मुझे बता देना कन्हैया कौन से तट पे बैठा है। इतने तट है तेरे, मुझको एक बार बतला दे, एक बार बतला दे, एक बार बतला दे। कौन से तट पर बैठा सांवरा, मुझको ये समझा दे। अरे कौन
यमुन से तट पर बैठा साविरा मुझको ये न बता दे। मुझे मालूम है तू क्यों नहीं बता रही, कंप्लेंट मत करिए। मुझे मालूम है तू क्यों नहीं बता रही, तू भी तो है उसकी तरह ही, तू भी तो है उसकी तरह ही, इसलिए कुछ ना बोले, उसकी तरह तू भी है छलिया, इसलिए भेद न खोले, इसलिए भेद क्यों न खोले, वो भी छलिया है तू भी छलिया, न खोले। वो भी एक जगह नहीं टिकता। जन्म दिया देवकी ने छोड़ दिया, यशोदा ने पाला छोड़ दिया, राधा ने प्रेम किया छोड़। अरे ना वो टिकता है ना तू टिकती है, निरंतर बहती जाती है बहती जाएगी। हाँ कभी ना माफ करे ये राधा, तो कभी ना माफ करे ये राधा। आपने देखा होगा जो वृंदावन गए हैं, आज यमुना जी की क्या हालत हो रही है, कितना मिलावट उसमें हो रही है। ये श्राप दिया था राधा ने, बोले जिस तरह आज मैं तड़प रही हूँ, आने वाले वक्त में तू भी तड़पेगी। सुनो कभी ना माफ करे ये राधा, कभी ना माफ करे ये राधा, तेरी इस नादानी को जिस दिन तुझे डुबा दूं तो समझे राधे रानी को। तू क्या समझे यमुना, तू क्या समझे यमुना। देखिए राधा रानी का भाव देखिए, कन्हैया को याद कर रही है। ये मत सोचना विशाल भाई आपने तो गाना गा दिया, ये गाना नहीं है, ये भाव है। राधा याद कर रही है कन्हैया को, कैसे? तुझे याद न मेरी आई, किसी से अब क्या कहना, तुझे याद न मेरी आई, किसी से अब क्या कहना। दिल रोया के आंख भर आई, रोया के आंख भर आई, किसी से अब क्या कहना। तुझे याद न न मेरी आई, किसी से अब क्या कहना। तुझे याद न मेरी आई, किसी से अब क्या कहना। राधा बोली सारे रिश्ते नाते सारे रिश्ते नाते छोड़ के आ गई, ले मैं तेरे वास्ते सब छोड़ के आ गई। ए कन्हैया ले मैं तेरे वास्ते सब छोड़ के आ गई। अगर भजन अच्छा लग रहा है मीठी मीठी तालियां बजाना। 1 2 3 जय जय। सारी उम्र पुकारे तेरी लौट के आए, सारी उम्र पुकारे तेरी लौट के आए। कन्हैया को पता चला कि राधा की हालत खराब है। कन्हैया सोच रहे हैं, पास में उद्धव जी खड़े थे। उद्धव जी को जानते हो, ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की, यहाँ सर देकर होते सोते आशिकी इतनी सस्ती नहीं। उद्धव जी को बड़ा अहंकार था अपने ब्रह्म ज्ञान के ऊपर, अपने गुरु ज्ञान के ऊपर। उद्धव जी बोले कन्हैया से, कन्हैया तूने क्यों राधा को प्रेम जाल में फंसा रखा है, इसे ब्रह्म ज्ञान दे दे। कन्हैया बोले तुझे क्या लगता है मैंने कोशिश नहीं करी, लेकिन ये मानती नहीं। उद्धव जी बोले मैं समझाऊं, मैं समझाऊं, मैं बोले समझा। उद्धव जी गए राधा के पास, बोले राधा ये कैसी हालत बना रखी है, इतनी दुख तकलीफ में है। राधा बोली मैं तो बड़े आनंद में हूं, आनंद में।
कन्हैया बोले ये कैसे हो सकता है, उद्धव जी बोले ये कैसे, भला दुख में किसी को आनंद आ सकता है? राधा जी बोली उद्धव जी आ सकता है। दो जनों को दुख में भी आनंद आता है। किस किस को? दो जनों को। किस किस को? पहला तो प्रीतम, जिसे अपने प्रीतम के आने का इंतजार है, वो उसके इंतजार में भी आनंद ले रहा है। और दूसरी मां, जब उसका बच्चा पैदा होता है उसे असहनीय दर्द पीड़ा होती है, फिर भी वो मुस्कुराती है क्योंकि उसका बच्चा इस धरती पर आ रहा है। बोल सच्चे दरबार की। राधा जी बोली सुनो उद्धव जी बहुत देख लिया मैंने योग तुम्हारा, मैंने योग तुम्हारा, मैंने योग तुम्हारा। इस योग में नहीं वो शक्ति मिटा दे रोग हमारा, इस योग में नहीं वो शक्ति मिटा दे जो रोग हमारा। जाओ वापिस जाओ, कन्हैया से बोलना, उससे कहना सीने में जो चीज सी छोड़ गया है कभी न होगी खत्म वो दिल से, ऐसे जोड़ गया है, ऐसे जोड़ गया है, ऐसे जोड़ गया है। जाओ उद्धव जी खूब मैं समझू, जाओ उद्धव जी खूब मैं समझूं तेरी मेहरबानी को, जिस दिन तुझे डुबा दूं तो समझे राधे रानी को। ये समय भी हो रहा है और भजन प्रभात में भी आना है। आखिरी लाइन सुन लीजिए, लेकिन एक लाइन याद आई बीच में, अमित भाई सुनना। राधा रानी बोली ऐ श्याम मेरे घने श्याम मेरे, ऐ श्याम मेरे घने श्याम मेरे। तू है तो दुनिया कितनी हंसी है, जो तू नहीं तो कुछ भी नहीं है श्याम मेरे। आखिरी लाइन सुनिए। वृंदावन में आज भी एक ऐसी चीज है जो कन्हैया के समय से है, और वो कुछ और नहीं, वो है कदम का वृक्ष जो आज भी मौजूद है। राधा रानी आखिर में उससे मिली कदम के वृक्ष से, क्योंकि उसके नीचे बैठ कर कन्हैया बांसुरी बजाते थे। राधा रानी आखिर में क्या बोली सुनो। तू ही बता कदम की टहनी कहाँ गया मेरा दिल बर जानी, कहाँ गया मेरा दिल बर जानी, कहाँ गया मेरा दिल बर जानी। सूखेगी यमुना मैं न रहूंगी, सूखेगी यमुना मैं न रहूंगी। भले आने वाले समय में सूखेगी यमुना मैं न रहूंगी, पर तू यही रहेगा। पूछेगी दुनिया तुझसे कहानी, और आएगा जो भी वृंदावन उनसे बस इतना ही कहना। क्या कहना? अरे राधा जैसे प्रेम न करना, वरना पड़ेगा दुख ही सहना, वरना पड़ेगा दुख ही सहना। भाई साहब, मैं आपसे बहुत छोटा हूं, लेकिन मैं कई बार बड़ी मोटी बात कर जाता हूं। आज लोगों को लगता है भाई साहब दुख आ गया, तकलीफ आ गई, दर्द आ गया। मेरी बात याद रखना, जब तक दुख तकलीफ दर्द नहीं आएगा तब तक आप कुछ नहीं बनोगे। बोल सच्चे दरबार की। राम भगवान कब बने? जब उन्हें 14 साल का वनवास मिला। 14 साल के पहले या बाद में क्या याद है आपको? बताओ मुझे। कुछ नहीं मालूम होगा। अगर कुछ याद है तो 14 बरस का वनवास याद है, उसके बीच की कहानियां याद है। क्यों? जब 14 बरस का वनवास का दुख आया तभी रामचंद्र महाराज से रामचंद्र भगवान बन गए। बोल सच्चे दरबार। कृष्ण भगवान ऐसे कृष्ण नहीं बने, कारावास में जन्म लेना पड़ा है। और आप श्याम बाबा के दरबार में बैठे हो, खाटू श्याम जी के दरबार में। अरे सुनो, आज हम कहते हैं हम पर दुख आ गया,
एक बार सोच कर देखो, जिसके दरबार में बैठे हो सबसे बड़ा दुख तो इन पर आया, अपना शीश काट कर देना पड़ा तो खाटू श्याम बने। ऐसे खाटू श्याम कमाल करते हैं। ये दर्द दुख तकलीफ आपको निखारने के लिए आती है। और एक चीज याद रखना छोटे भाई की, जाते जाते मैं सिर्फ 1-2 मिनट आपसे ले रहा हूं, वो है अभी समय। अच्छा, मेरी बात को याद रखना, जब भी कभी जीवन में दुख तकलीफ आए ना, भाई साहब डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का नाम सुना होगा आपने, हमारे राष्ट्रपति थे। देहरादून पेपर देने गए थे, फोर्स में 8 जगह थी, उनका 9वां नंबर आया, बहन के जेवरात बेचकर आए थे। जब पास नहीं हुए तो ऋषिकेश चले गए, बोले गंगा में डूबकर मरूंगा। लेकिन वहां एक संत मिले, संत उनसे बोले निराश मत होइए। बोले क्यों ना हो, अपने बहन के जेवरात बेचकर आया हूं, कुछ नहीं बचा, पास नहीं हुआ। ऋषि जी बोले कई बार भगवान ने आपके लिए इससे भी अच्छा सोच रखा होता है, वो इसलिए आपको नहीं देता। आज नहीं दे रहा तो कल कुछ अच्छा देगा। और उस दिन फोर्स में शामिल नहीं हुए तो भारत के राष्ट्रपति बन गए। बोल सच्चे दरबार। इंसान को चाहिए क्या बताइए मुझे? तन मन और धन, 3 ही तो चीजें हैं, तन मन और धन। अरे आप छोटी छोटी दुख तकलीफों से निराश हो जाते हो, जब कभी दुख आया करे ना, एक बार राम जी को याद कर लेना। सुबह राज्य मिलना था, राज्य अभिषेक होना था, पूरी अयोध्या नगरी के राजा बनने वाले थे। 1 सेकंड में 14 बरस का वनवास मिल गया। उससे ज्यादा दुख है क्या आपके जीवन में? हाँ बताइए मुझे। अगर आप पर ऐसा दुख आ जाए आप तो फांसी ले लो। हाँ आज 14 किलोमीटर 17 किलोमीटर रिंगस चलते हुए हमारे पांव दुखने लग जाते हैं। भाई साहब मर गया, 17 किलोमीटर चल के आया हूं। अरे सोचो 14 साल कांटों के ऊपर राम भगवान नंगे पांव चले हैं, उन पर देखो कितना दुख आया। तन मन और धन, ये 3 चीजें चाहिए सबको। और एक चीज और बता दूं, आप इन तीनों चीजों में संपन्न हो, बस नजर चाहिए देखने वाली। पहली बात धन की रही तो भाई साहब धन इतना तो सबके पास है। रोटी कपड़ा मकान किस किस के पास है बताइए मुझे? रोटी कपड़ा मकान किस किस को दिया श्याम बाबा ने? नीचे कर लीजिए हाथ। भैया आप भी सुनिए बैठ के। रोटी कपड़ा मकान दिया ना भगवान ने, फिर आपको बताइए धन किस लिए चाहिए? एक बात याद रखना मेरी, 80% धन लोग छोड़कर यहीं चले जाते हैं। यूज तो 10-20% ही करते हैं। बोल सच्चे दरबार की। ये अंबानी जो कमा रहा है ना, अंबानी, उसका भी पेट नहीं भर रहा, उसको भी चैन नहीं आ रहा। बोले पेट्रोल पंप बंद हो जाए, खाली रिलायंस के पेट्रोल पंप चले दुनिया के अंदर, खाली जियो चले, वोडाफोन एयरटेल भी बंद हो जाए, तो जब उसका पेट नहीं भर रहा हम कहां से भरेंगे? बोल सच्चे दरबार। तो धन तो सबके पास पर्याप्त है, बाकी तो भाई साहब यहां छोड़ने के लिए कमाना है। और रही बात तन की, मैं फिर कहूंगा, श्रवण कुमार ने देखो अपने माँ बाप को कंधे पे रख के कितनी चारों धाम की यात्रा करवाई। आपके ऊपर तो इतना कोई तन पर दुख नहीं आ रहा। और तन की बात अगर दुख की आ रही है, एक बार वृंदावन के प्रेमानंद जी को देखाओ, 17 साल से किडनियां फेल है, फिर भी राधा नाम में मगन हुए पड़े हैं। उससे बड़ा दुख तो नहीं है आपके ऊपर। धन भी है, तन भी है, और आखिर में रही मन की बात। आहा, ये तो रहा धन का। आप भी डाल दो जी। हाँ डाल दो। हाँ ये तन के लिए था, नहीं ये धन के लिए था। नहीं नहीं नहीं, ये तन के लिए। मन का तो भी सुनाया ही नहीं है। अभी मन का सुनाऊंगा फिर डालना। तन का सुना दिया, धन का सुना दिया, मन का सुन लो जी। मन किस लिए डरता है, किस लिए भयभीत होता है बताओ? किस लिए? एक 2 हाथ वाले बंदे से आप डर रहे हो? 2 हाथ वाले बंदे से जब भी मन भयभीत हुआ करे, सोचो 2 हाथ वाला हमारा क्या बिगाड़ लेगा, हमारे साथ लाखों हाथों वाला खड़ा है। बोल सच्चे दरबार। हाँ आज किसी के साथ 2 बॉडीगार्ड चले ना, 2 बॉडीगार्ड, वो यूं चलता है, मेरे साथ 2 बॉडीगार्ड हैं। अरे आपके साथ तो जगत पिता चल रहा है, आप तो और आनंद से चला करो। बोल श्याम प्यारे की। और भाई साहब मैं फिर कह रहा हूं जी, सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग सब यहीं पर है, सब यहीं पर है।
आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप इसे सतयुग बना लो, आप इसे कलयुग बना लो, ये आप पर निर्भर करता है। सबसे बड़ी उदाहरण आज के सतयुग की अगर आपको देखनी है, इतना भजन कीर्तन हो रहा है, ये सतयुग की ही तो निशानी है। और किसकी निशानी है? अगर फिर भी पेट ना भरे तो दिल्ली धाम खाटू श्याम जी का दिल्ली में एक धाम बना है जी, आप एक बार जाकर आना, जाकर दर्शन करके आना। उसके अंदर 36 धाम बन रहे हैं, 36 घाट बन रहे हैं, 24 घंटे अखंड श्रीमद् भागवत कथा चल रही है। क्या कुछ नहीं हो रहा? गिरी गांव के अंदर सेवा चल रही है। अगर आपको लगे कि आप 36 धाम 36 घाट जीवन में नहीं जा सकते, गिनीज बुक्स में भी उसका नाम आ जाए तो कड़ी बड़ी बात नहीं। एक बार दिल्ली धाम होकर के आना, आपको पता लग जाएगा स्वर्ग यहीं पर है, सतयुग यहीं पर है। बोल सच्चे दरबार की, बोल खाटू नरेश की, बोल श्याम प्यारे की जय।